नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। मेटल सेक्टर में एक बड़ी रैली है और उसके वजह से टाटा स्टील भी एक अच्छे खासे दौर से गुजर रहा है। एक अच्छी खासी रिकवरी आई है। अभी अराउंड 171 चल रहा है। तो क्या इस लेवल पे क्या करना चाहिए, बाय सेल या होल्ड, हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। आई विल डू आंसर दैट क्वेश्चंस। तो देखिए, टाटा स्टील की अगर हम लोग बात करें तो टाटा स्टील में जैसे हमने देखा था एक अच्छा खासा नो मूवमेंट आया है। ऑलमोस्ट अगर आप प्राइस देखें तो नो ये अगर आप देखें तो 29 था, 20 से अभी ऑलमोस्ट 171 पहुंचा है। ये ऑफकोर्स 182 था, 171 तक अभी आज का भाव है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देखो, वैल्यूएशन भी बढ़ा है। ईवी बाई ईबी तक खास देखा जाता है, जो ऑलमोस्ट 2.6 था, अभी 10 के आसपास है। लेकिन ये क्यों बढ़ा है वो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह का मेटल सेक्टर में रैली है। और ऐसा नहीं कि अकेला ये भाग है। अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील भी ऑलमोस्ट नो कहते हैं 24% अप है। टाटा स्टील भी अपने कह सकते हैं ना बॉटम से ऑलमोस्ट 40% अप है। और इस साल में भी रिटर्न ठीक ठाक दिया है। अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट इसलिए है क्योंकि उसका रीज़न है कि इनका जो यूके की जो सब्सिडरी है कोरस, जो ऑफकोर्स टाटा स्टील ने बहुत साल पहले एक्वायर की थी, बाद में नो उसके वजह से नो काफ़ी टाइम तक टाटा से अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन उसमें एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है। और वहाँ एक एक अच्छा रुझान है। और इसलिए आप देखें तो ये प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें, आप देखिए कि किस तरह से क्वार्टर टू क्वार्टर ये बढ़ रही है। और वो एक वन ऑफ द रीजन है नो री रेटिंग का। इवन अगर हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो भी अगर आप देखें इस कंपनी के, तो डेट टू इक्विटी भी देखिए कि काफ़ी मैनेजेबल है। ऑलमोस्ट अभी 1 आ गया है, जो पहले काफ़ी हाई था। तो ये लोग अपने डेट टू इक्विटी में भी काम कर रहे हैं। तो ये जो यूएस की जो सब्सिडरी है वहाँ से एक फ़ायदा हो रहा है। इवन इंडियन ऑपरेशन की बात करें तो 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रहा है। ठीक है। इवन इनका जो एक जो कलिंग नगर का जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव है, वहाँ से एक अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखी है। और जो वहाँ से फिक्स कॉस्ट पर टन है ना काफ़ी कम है। इसलिए आप देखो तो इबिटा पर टन भी नो कंपेरेटिवली फॉर टाटा स्टील हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। इबिटा पर टन अगर बढ़ता है तो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छी खासी स्टील कंपनीज की बढ़ती है। डोमेस्टिक स्टील डिमांड थोड़ा रॉबस्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए कैपेक्स बढ़ेगा, कुछ 12 लाख करोड़ का कैपेक्स पब्लिक नो कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी करने वाली है। तो वो कैपेक्स जैसे बढ़ाते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों को भी डायरेक्टली कंपनीज को फायदा होता है, क्योंकि एट द एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और स्टील की डिमांड बढ़ती है। इनका जो यूरोप का है, यूरोप का जो इबिटा कहीं ना कहीं अभी ब्रेक इवन आएगा आगे जाके, अभी तक ब्रेक इवन नहीं आया। देखो, वहाँ एक बड़ा लॉस था। अभी यूके गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया है, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड ओवरऑल जो यूरोप में भी अगर आप देखो ना तो स्टील की डिमांड बढ़ी है। ये जब से ट्रेड डील का डिस्टरबेंस हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रम्प साहब के वजह से, सब लोग अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। और नो वहाँ कहते हैं ना इंफ्रा और वो सब पुश आ रहा है, उसके वजह से स्टील की डिमांड अक्रॉस बढ़ी है। इंडिया में भी अगर आप देखें ना तो क्यों बढ़ा है, क्योंकि हम लोग भी इंडिया में भी फोकस कैपेक्स का हो रहा है। सेफ गार्ड ड्यूटी काफ़ी लगाई गई है, इसलिए हम लोग 8 to 10% का हम लोग इंटरनल आप देखो तो स्टील की डिमांड बढ़ रही है। यूके का अगर हम लोग बात करें तो इबिटा लॉस ऑलमोस्ट क्वार्टर टू का 66 मिलियन यूरो था, जिसके वजह से प्रेशर था। वो अभी धीरे धीरे कम होगा और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 500 मिलियन यूरो का ना यूके गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सपोर्ट करने वाली है। तो जिसके वजह से ना एक तरह से एक कहते हैं ना कि एग्जीक्यूशन रिस्क होता है ना, वो थोड़ा कम हो गया है। वो एक बड़ा री रेटिंग का रीजन हो सकता है टाटा स्टील के लिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो मैंने बताया कि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। और नेट डेट एलिवेटेड है, लेकिन आई थिंक वो कंट्रोल में है, तो मुझे कोई वहाँ डाउट नहीं लग रहा है। हाँ, इबिटा मार्जिन अगर आप ईवी बाई इबिटा हम लोग अगर आप देख ले तो कुछ अराउंड नो 8 to 9%, 9 का मैंने बोला था, 9 to 10 है। वो शायद अराउंड जैसे प्रॉफिटेबिलिटी वो 6 साढ़े 6 रहेगा, तो यहाँ से भी चांसेस हो जाते हैं बढ़ने के। लेकिन अगेन अगेन यहाँ एक डिस्क्लेमर गाइज, ये जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। और हम लोग ये सब रिकमेंडेशन हमारे पैकेज में देते हैं, तो उसकी लिंक मैंने दी है विद द डिस्काउंट कोड, ज़रूर यूज़ कर सकते हैं आप। तो
एक तरह से ना जो आगे भी लग रहा है कि इबिटा मार्जिन इन लोगों का बढ़ेगा। मार्जिन प्रेशर जो पहले था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इंडिया डिमांड स्टिल स्ट्रांग है। ग्लोबली भी यूरोप ऊपर आ रहा है। यूरोप अगर ऊपर आता है ना तो इनका जो यूके का डिवीजन है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। और जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो है ना वो कुछ साल तक ना कहीं टाटा स्टील को प्रोटेक्ट कर सकती है। सो अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी बेटर है कंपेयर टू अर्लियर। और उस लेकिन एक चीज़ आपको देखना है कि ये हमेशा साइकिल साइकिल में चलते हैं। तो अभी साइकिल अप है, कहीं ना कहीं साइकिल रिवर्स होते तो ये स्टॉक उस तरह से 30-40% भी गिर सकते हैं। तो वो आपको हमेशा ध्यान में नहीं तो ऐसा ना हो कि आप इस स्टॉक में फंस जाए। अभी तेजी दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 क्वार्टर और तेजी रहेगी क्योंकि डिमांड अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है। और क्योंकि इनका हाई कैपेक्स होता है, लीवरेज होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आगे जाके अगर यहाँ से अगर 200 के ऊपर भी जाना है ना तो जो यूके का इनका जो डिवीजन है ना वो री रेटिंग होना चाहिए। अगर वहाँ री रेटिंग होती है और वहाँ अगर कहीं ना कहीं इबिटा लेवल पे ब्रेक इवन आती है ना तो ये कंपनी में एक अच्छा खासा आप नो पुल बैक रैली और देख सकते हो यहाँ से। सो मेटल रैली चल रही तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं रही दिख रही है। लेकिन आगे जाके आपको ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर यहाँ से सस्टेनेबल कंपाउंडिंग रिटर्न देना है तो। नॉर्मली स्टील जैसी कंपनीज होती है ना उसमें सस्टेनेबल कंपाउंडिंग रिटर्न कम मिलता है या तो कुछ ही कंपनी मिलता है और वो भी बहुत ही साइक्लिकल रहता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप ऊपर के लेवल पे फंस जाए और नीचे ये स्टॉक आ जाइए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है नीचे के लेके तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के आगे चलिए। क्योंकि अगर कुछ दिक्कत भी आती है आगे जाके कुछ रिवर्स भी होता है तो एटलीस्ट आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल के जाओ। सभी मेटल की बात करूँ मैं, ऐसा सिर्फ टाटा स्टील की बात नहीं करूँ, कोई भी मेटल स्टॉक हो आप उसमें इस तरह से स्टॉप लॉस लगा के चले। क्योंकि मेटल रैली चल रही है, जिंक दे दो, सिल्वर देखो, गोल्ड देखो, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, हर जगह रैली चले तो थोड़ा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। क्योंकि रिवर्स आपको लगेगा ये ऐसे ही ब्लिंक है लेकिन कभी कभी रिवर्स बहुत ही फास्ट होता है। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। ये था मेरा टाटा स्टील का व्यू। होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके कोई क्वेश्चंस है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई विल टेक इट नेक्स्ट टाइम एंड आई विल डू आंसर दैट क्वेश्चंस आल्सो। ओके देन, सी यू देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.